राजस्थान में एक सीट को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं। केवल जिताऊ उम्मीदवार उतारने के साथ ही जातीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं। इन सब के बीच प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 64 सीटें ऐसी हैं जिन पर हर बार जीत हार का गणित बदलता है। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, इन सीटों के लिए अलग अलग रणनीति बना रही है। तो कांग्रेस के लिए प्रदेश की 100 सीट चुनौती बन रही हैं। बीजेपी ने 64 सीटों के लिए अलग से प्लान तैयार किया है। प्रत्याशी उतारने से लेकर जीत दर्ज करने के लिए बाहरी विधायकों को लगाया गया है। विधायकों को अलग अलग काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विधानसभा सीट पर वार्ड मंडल और बूथ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। हर मतदाता तक पकड़ बनाने के लिए विधायकों ने उस क्षेत्र में डेरा डाल लिया है। जिन सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, वहां मंडल अध्यक्ष और उनकी टीमों ने काम शुरू कर दिया है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में 61 सीटों से सत्ता का रास्ता साफ हुआ था, जबकि 3 सीट पर बीजेपी को हार मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और साल 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली तो कांग्रेस की सरकार बनी। इनमें से ABCD कैटेगरी की सीटें शामिल हैं। कांग्रेस ने अभी तक 76 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन सीटों पर कोई भी विरोध नहीं है। पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। तो अब पार्टी के सामने 100 ऐसी सीटें हैं जिन पर 2 गुट आमने सामने हैं। इसमें प्रदेश के झालावाड़, कोटा, पाली, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर जिले की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। इन सीटों में गहलोत के 2 करीबी मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी भी शामिल हैं। साथ ही 7 अन्य मंत्रियों के टिकट भी इन सीटों से ही जुड़े हुए हैं। बीजेपी की 2 लिस्ट में नाम कटने से नाराज विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, इसलिए पार्टी की तीसरी सूची भी अटक गई है। सूत्रों की माने तो 28 अक्टूबर से पहले तीसरी सूची जारी होने की संभावना जताई गई है। पहली दूसरी सूची में स्थानीय नेताओं ने विरोध किया, जमकर हंगामा हुआ। टिकट कटने से नाराज विधायक व नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उदयपुर, बूंदी, सांगानेर, जैतारण, चाकसू, तिजारा, अलवर, थानागाची ऐसी सीटें हैं जहां खुलकर विरोध सामने आ रहा है। बीजेपी में लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए पार्टी नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, राजसमंद, अलवर, चित्तौड़, उदयपुर समेत कई जगहों पर जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित अलग अलग नेताओं को डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि राजस्थान की जनता के मूड की अगर बात करें तो यहां की जनता वैसे भी हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन करती रही है। ऐसे में यह समीकरण भी बीजेपी के फेवर में है कि यहां के इतिहास के हिसाब से बीजेपी को फिर सत्ता मिल सकती है। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है कि आखिर कब समीकरण बदल जाएं और सत्ता परिवर्तन हो जाए। इसलिए बीजेपी राजस्थान फतह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।